हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। इसी तरह खुश रहें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, आगे बढ़ते रहें। जिन बातों या जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है उनमें इंटरेस्ट लें और उन बातों में क्या है आगे की ओर बढ़ें। और जो भी पार्टिसिपेट करने वाले हिस्सेदारी के कार्य हैं उनमें हिस्सा लें। और अगर अपने पथ प्रदर्शक है, जो भी अनुगामी हैं, जो आपको राय दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, उनसे राय सुनें और आगे की तरफ चलते चलें। हम अपने क्या भारत का संविधान पढ़ रहे थे, भाग 5 में। आज हम प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर रहे थे। थोड़ा सा इसमें पार्ट बचा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि हमने कल क्या मुख्य जो पीएम हैं कार्यालय से संबंधित है, कौन कौन से पीएम किस किस समय में कौन से सदन के सदस्य रहते, किस प्रकार इनको कह कार्रवाई कर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात कर लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनसे साथ क्या परमाणु परीक्षण है। भारत के प्रधानमंत्री और कौन साथ हैं? परमाणु परीक्षण है। तो पहला कौन सा है? भारत के प्रधानमंत्री व परमाणु परीक्षण, यानी भारत के कौन कौन से पीएम थे और उनके द्वारा के कौन कौन से समझौते थे वो किए गए थे, कौन कौन से परमाणु जो परीक्षण है वो किए गए थे। तो भारत की अगर हम बात करते हैं, भारतीयों के द्वारा परमाणु का अपना परीक्षण किया गया था कि परमाणु जो हमने बनाए थे उनका परीक्षण किया गया था। पहले अगर हम बात करते हैं तो 18 मई 1974 को कौन सी थी? इंदिरा गांधी थी। 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के द्वारा यह परीक्षण किया गया था। दूसरा अगर हम बात करते हैं 11 मई 1998 को, दूसरा कौन सा था? 11 मई 1998 को भारत का परमाणु परीक्षण किया गया था। कौन सी थी? 11 मई 1998 को। दूसरा कौन सा था? 13 मई 1998 को। 13 मई 1998 को जो परमाणु है वो परीक्षण किए गए थे। 11 मई और 13 मई दोनों समय कौन से थे? 1998 की बात है तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो पहला अगर हम बात करते हैं 18 मई, पहला परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 है। दूसरा 11 मई 1998, तीसरा 13 मई 1998। इसमें अपने पीएम की अगर बात करते हैं तो पीएम कौन सी थी? इंदिरा गांधी। पीएम कौन सी थी? इंदिरा गांधी। और इसमें अपने थे अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पर भी कौन से थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इंदिरा गांधी के द्वारा कहे परीक्षण किए गए थे। परीक्षण की अगर बात करते हैं कुल कितने परीक्षण थे वो किए गए थे। कुल परीक्षण की अगर बात करते हैं तो इनमें अगर बात करते हैं कि इंदिरा गांधी के द्वारा परीक्षण कितने थे, इन्होंने परीक्षण की अगर बात करते हैं 1 किया था, इन्होंने 3 किए थे, इन्होंने क्या 2 किए थे। 1974 में अगर बात करते हैं 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के द्वारा क्या परमाणु का परीक्षण किया गया था। यह अगर जगह की बात करते हैं तो जगह कहाँ पर है? राजस्थान के पोखरण जिले के खेतुलाई ग्राम में। जगह की अगर बात करते हैं किस स्थान पर जो यह परीक्षण था वो किया गया था, तो सभी जानते हैं राजस्थान का एक क्षेत्र है। राजस्थान का कौन सा आता है? जैसलमेर है। राजस्थान का जैसलमेर है, जैसलमेर के पोखरण में। ठीक है, जैसलमेर के पोखरण में, जैसलमेर के पोखरण में खेतोलाई ग्राम है। खेतोलाई सैन्य क्षेत्र है। इसको सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है कि जैसलमेर का जो पोखरण क्षेत्र है उसके अंदर खेतोलाई जो ग्राम है, इसे भारत के लिए क्या कहा जाता है? इसमें परीक्षण किए गए, इसे भारत का शक्ति स्थल कहा जाता है। पोखरण की बात करते हैं तो कौन सा आता है? भारत का शक्ति स्थल है। भारत का कौन सा आता है? शक्ति स्थल है। ये कहाँ पर किया गया है? ये जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र के खेतोलाई ग्राम में किया गया है। तो पहले कौन से थे? 18 मई सन 1974 के अंदर बात करते हैं इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या है पहला परीक्षण किया गया था। कहाँ पर है? राजस्थान के पोखरण के, राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण जिले की अगर बात करते हैं तो पोखरण जो है, पोखरण के अंदर खेतोलाई गांव है, वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया। पोखरण को भारत का शक्ति स्थल कहा जाता है, यानी जो भी सैन्य परमाणु परीक्षण है वो यहीं पर किए जाते हैं, पूरे भारत की यहाँ पर किए जाते हैं। दूसरा हमने अटल बिहारी वाजपेयी की 11 मई 1998 को थी। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा परीक्षण किए थे इन्होंने। इसमें 3 परीक्षण किए थे।
और दूसरा फिर 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी 2 परीक्षण किए थे। मूवी देखिए, हमने क्या है मूवी देखी, अटल बिहारी वाजपेयी है, उन्होंने परीक्षण किए हैं। तो इन मूवी की अगर बात करते हैं तो इसमें जब परीक्षण करे थे अटल बिहारी वाजपेयी क्या परीक्षण करे थे, तो सभी देशों के ऊपर सैटेलाइट है, ऊपर क्या सैटेलाइट है, अपने सैटेलाइट फिक्स किए हुए हैं, जो अपने जो अंतरिक्ष है वहाँ पर सैटेलाइट फिक्स किए हुए हैं। तो इसमें क्या सैटेलाइट था, सैटेलाइट क्या है, भारतीयों के पास इतने औजार नहीं थे लेकिन उन्हें परमाणु परीक्षण करना था। तो परमाणु परीक्षण करे किस आधार पर, क्योंकि सैटेलाइट से क्या पूरा यहाँ पर दिख रहा था, जहाँ पर इन्होंने क्या है जो अगर जहाँ पर शक्ति स्थल का गठन किया गया था, यानी जहाँ पर बम नीचे लगाया गया था, जिस स्थल पर इन्होंने नीचे बम लगाया था वहाँ पर इन्होंने जो ये दिख रहा था वहाँ पर क्या जहाँ से, क्यों सैटेलाइट से सारा छोटी छोटी चीज़ें भी ऊपर से दिखाई देती है, तो सैटेलाइट लगा था। इंदिरा गांधी जी ने किया था लेकिन ज़्यादा इतना सफल नहीं हुआ। 11 मई 1998 अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा क्या सैनिकों जाते थे कर थे लेकिन ज़्यादा क्या सफल नहीं हो पाई। ये इन्हें पता लग गया कि क्या है भारत वाले क्या परीक्षण कर रहे हैं, परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान वाले जो आसपास के क्षेत्र थे उन्होंने क्या अन्य जो देश हैं यूएनओ के द्वारा रोक लगा दी गई कि आपने क्या ये परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जनहानि और जहाँ पर ये परीक्षण किया जाता है उसके क्षेत्र में क्या बहुत ही नुकसान होता है, इसलिए इस परीक्षण पर क्या है रोक लगा दी गई। लेकिन फिर 2 दिन बाद 13 मई को इस दिन चर्चा में रहे थे राष्ट्रपति। इसमें की बात करते हैं तो अपने राष्ट्रपति है वो उन्होंने क्या पूरा सहयोग दिया था, राष्ट्रपति जी द्वारा क्या पूर्ण सहयोग दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम है, दोनों की बहुत अच्छी तरह से बनी थी, तो उन्होंने क्या सहयोग दिया था कि आप इस प्रकार साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा सहयोग दिया था कि आप ऐसा करें। तो ये कर रहे थे लेकिन पता चल गया तो रोक लगा दी। तो अटल बिहारी वाजपेयी है बहुत ही शानदार प्रतिभाशाली व्यक्ति, तो उन्होंने कहा नहीं हम परीक्षण तो करेंगे, हम परीक्षण तो करेंगे, लेकिन कोई अगर आप है इसका कोई निचोड़ निकाले कि हम किस प्रकार परीक्षण करेंगे तो हमारा परीक्षण सफल हो जाए, परीक्षण भी हो जाए लेकिन पता भी ना चले। तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का एक रोटेशन होता है, सैटेलाइट जो है इसका रोटेशन होता है, ये एक फिक्स टाइम के बाद ये इसके घूमकर ऐसे आती है, फिक्स टाइम के बाद क्या इसकी घूमकर आती है, यानी फिक्स टाइम होता है कि जब ये जहाँ पर ये परीक्षण करें उस क्षेत्र में गुजरेगा और इसकी क्या है प्रतिबिंब है, इमेज है वो वहाँ पर बताएगा। तो एक टाइम था कि इस समय ये नहीं इतने घंटे बाद डिफरेंस के बाद आएगा, 2 घंटे 3 घंटे जो भी डिफरेंस था, तो उतने घंटे बाद में ये सैटेलाइट है एक्चुअली उस पॉइंट पर फिर वापस रिपीट होगा। तो ये जब सैटेलाइट आता, जब क्या है ये सैटेलाइट आता इस प्रकार ये रोटेशन कर रहा था इसे, जब ये सैटेलाइट यहाँ पर आता तो ये क्या है जो सैनिक थे, अगर बात करते हैं फौजी थे, वो क्या इस प्रकार ही कर रहे थे। फौजी जब ये सैटेलाइट आता सारे इधर उधर हो जाते, छिप जाते। उस टाइम जब जितने टाइम ये रहता था 15 मिनट 10 मिनट जो भी था रोटेशन था इसका, जहाँ पर इस प्रकार परीक्षण किया जाता था, तो उस टाइम क्या ये सारे इधर उधर भाग जाते। तो वहाँ पर क्या है जहाँ पर परीक्षण करे तो उसको क्या ढक दिया जाता था, रेत ऊपर डाल के किसी प्रकार इन्होंने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे थे तो उनको ढक दिया जाता, किसी प्रकार को पता नहीं चला कि यहाँ पर परीक्षण हो रहा है, नीचे खड्डा खोद रखा है, बम लगाए गए। फिर ये वापस चले जाता, फिर सैनिक निकल कर आते। रात के समय करते थे ये परीक्षण, दिन में तो पता चल जाता, आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वैसे ही पता चल जाता कि यहाँ परीक्षण। रात के समय ये प्रक्रिया अंजाम दिया जाता था। तो जैसे ही वापस चला जाता फिर सैनिक आते हैं, फिर ये करते हैं। तो रात के अंधेरे में ये कार्रवाई होती, जब आता वापस चले जाते, उनको मात्र थोड़े ही टाइम का समय मिलता था। तो इस समय में क्या ये करते थे, कई दिनों के बाद में क्या है यह परीक्षण सफल हुआ। यह परीक्षण सफल हुआ जब भारत ने इस परीक्षण का आयोजन कर लिया कि भारत ने, अगर हम बात करते हैं कि भारत ने परमाणु परीक्षण में सफलता हासिल की। सुबह रेडियो के माध्यम से सूचना मिली, पहले रेडियो चलते थे, जनसंचार का अगर माध्यम की अगर बात करते तो पहले रेडियो ही चलते थे। तो रेडियो पर सुबह ही सूचना आई सभी भारतीयों को कि हमने भारतीयों के लिए क्या है सफल रूप से क्या है परमाणु का परीक्षण कर लिया है। सभी भारतवासियों को इस लक्ष्य के लिए क्या सभी भारतवासियों को बधाई है। राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा भी यह सूचना दी गई, और जो अपने अटल बिहारी वाजपेयी थे पीएम थे, उनके द्वारा भी यह सूचना दी। तो पूरा जो देश है वो सफल हुआ था, पूरा देश है वो इस उद्देश्य में सफल हुआ था कि पहले हमने 3-4 बार किए थे लेकिन विफल रहे थे, लेकिन बाद में 2 बार इन्होंने क्या प्रयास किए थे, ये सफल हो गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस प्रकार हमारे द्वारा क्या प्रथम जो परमाणु परीक्षण है वो सफलतापूर्वक कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान वाले जो है सोच में रह गए कि हमारे सैटेलाइट लगे गए हैं, अन्य जो देश है वो सोच में नहीं कि हमारे सैटेलाइट लगे हुए हैं, तो हमें पता किससे नहीं चला कि उन्होंने किस प्रकार ये क्या है परीक्षण किया। तो ये कभी अगर बात करते हैं आगरा शिखर वार्ता है उस सम्मेलन में जब गए थे तो जो पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे पूछा गया था कि आपने ये अंजाम किस प्रकार दिया। तो उन्होंने बताया था कि हमारे जो सैनिक है उन्होंने इस प्रकार रात को जाग कर यह प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया और हमने ये परीक्षण किया। तो उन्होंने कहा था कि होता तो देश के हितकार नहीं है, लेकिन आपने चला तो आपने कर लिया है तो आपको लिए बधाई है। क्यों करने नहीं देते हैं, परमाणु का परीक्षण करने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी हैं इस परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया था, और भारत ने जो परमाणु परीक्षण में क्या सफलता हासिल की थी। तो पूछ लिया जाता है कि परमाणु परीक्षण कितने कौन कौन से पीएम थे उनके द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए थे। तो पहला तो कौन से थे, अपने 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी थी,
इनके द्वारा। दूसरा 11 मई 1998 अटल बिहारी वाजपेयी है। तीसरा इन्हीं के द्वारा 2 दिन बाद 13 मई 1998 को जो परमाणु परीक्षण का आयोजन किया गया था, परमाणु परीक्षण है उसका परीक्षण किया गया था, जो परमाणु बम उन्होंने रखे थे और उसको क्या सफलता हासिल की थी और देश के सभी देशवासियों को गौरवान्वित महसूस कराया। तब से बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं, उससे क्या बीजेपी का ओहदा ऊपर बढ़ता ही बढ़ता गया है। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व है, बहुत ही मेरे को तो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व लगता है उनका, बहुत ही अच्छे निर्गुण, किसी प्रकार का भय पेट में पाप कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जो क्या अच्छे स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं अटल बिहारी। उनकी कविताएं भी बड़ी शानदार हैं, तो कभी एकांत में समय मिले तो उनकी कविताएं सुनना। तो इस प्रकार भारत का जो परमाणु परीक्षण है वो सफल हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं और उनके साथ क्या है कुछ प्रधानमंत्रियों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। भारत के प्रधानमंत्री व उनसे साथ क्या है कौन कौन से जो क्या है मुद्दे के ऊपर के अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं। 2012 तक हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्राचीन जो समय में, आजकल तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जो क्या है मुद्दे हो रहे हैं, कई जो वार्तालाप है हो रही है, तो आजकल ज़्यादा नहीं, लेकिन प्राचीन मुद्दों की बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से मुद्दे थे और कौन कौन से मुद्दों को लेकर क्या दो देशों के बीच में क्या है अगर वो क्या है सम्मेलन हुआ था और समझौता हुआ था। तो पहला अगर हम बात करते हैं पंचशील समझौता, पहले की अगर हम बात करते हैं पंचशील समझौता है। प्रथम बार जो समझौता हुआ था भारत और जो क्या है पंचशील समझौता, और भारत ने किसी देश के साथ किया था वो कौन सा था, पंचशील समझौता है। यह समझौते की अगर हम बात करते हैं भारत व चीन के मध्य हुआ था, भारत व चीन के मध्य समझौता होता है जिसका नाम क्या है पंचशील समझौता है। इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। इसमें क्या है 20 अप्रैल 1954 को भारत व चीन के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसमें भारत की अगर हम बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इसमें कौन से थे, तो इसमें नेहरू जी थे और चीन का व्यक्ति कौन सा था, चाउ एन लाई था। चाउ एन क्या था, लाई था। भारत के पीएम की अगर बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है और चीन का कौन सा था, चाउ एन लाई है। इस समझौते के तहत अगर हम बात करते हैं तो भारतीयों और जो क्या चीनियों के द्वारा क्या नाम दिया गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई है, हिंदी चीनी क्या है भाई भाई है, कि हम हिंदू और जो चीनी व्यक्ति है हम क्या है भाई भाई है। तो पहला समझौता कौन सा था, पंचशील समझौता है, जो कब हुआ था 29 अप्रैल कब हुआ था। पहला जो समझौता है वो कौन सा आता है, पंचशील समझौता है। नाइनटीन 1954 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें समझौता हुआ था कि भारत और क्या है किसके बीच में हुआ था, संपन्न की पहले तारीख लिख देते हैं 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954 को भारत और क्या है चीन के मध्य, भारत व चीन के मध्य, भारत व चीन के मध्य हुआ था। इसमें भारत के प्रतिनिधि की अगर बात करते हैं तो पीएम थे, इधर भी थे कौन से थे, पीएम थे। ये कौन से थे, जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल कूटनीतिकता के जनक है जवाहरलाल नेहरू, कर्णधारों में से एक है। और दूसरे कौन से थे, चाउ एन लाई है, कौन से थे, चाउ एन लाई। ये कौन से थे, चीनी, ये कौन से थे, चीनी थे। ये कौन से थे, अपने भारतीय थे। तो इस समझौते के बाद एक नारा घोषणा लिखा था कि भारत चीनी भाई भाई, भारत चीनी भाई भाई। उसमें भारत और चीन के बहुत ही खुश हुए थे, भारत और चीन के लोग हैं बहुत ही खुश हुए थे, क्योंकि भारत के पीएम और इन दोनों के बीच में मध्य क्या समझौता हुआ था। तो भारत चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस समझौते के कारण भारत और चीनों में भारत चीनी भाई भाई का नारा दिया था। पंचशील समझौता था, कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, भारत और चीन के मध्य हुआ था। इस समझौते की अगर बात करते हैं तो इसमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे और चीन की अगर बात करते हैं तो चाउ एन लाई नाम का व्यक्ति था, वो इसकी तरफ प्रतिनिधि किया था। दूसरा अगर हम बात करते हैं ताशकंद है, ताशकंद समझौता है, जिसकी अगर हम बात करते हैं भारत के कौन से थे, लाल बहादुर शास्त्री। भारत के कौन से थे, भारत की अगर हम बात करते हैं कि भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन से गए थे, लाल बहादुर शास्त्री गए थे। इसकी अगर बात करते हैं, इसका आयोजन था वो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 10 जनवरी 1966 को भारत और जो कौन से थे, भारत और कौन से थे, दूसरा पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। भारत व पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता, ताशकंद समझौता है। तो 10 जनवरी 1966 को भारत प्लस पाकिस्तान, भारत के पीएम की अगर बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री, प्लस इधर कौन से थे, पाकिस्तान की अगर बात करते हैं अयूब खां, अयूब खां है, अयूब खां पाकिस्तान की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले थे। कौन से थे, अयूब खां हैं,
ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो कजाकिस्तान की राजधानी थी, कजाकिस्तान की राजधानी, उसने क्या मध्यस्थता की बात की थी, इन दोनों के बीच में क्या है, मध्य कोई व्यक्ति होता है, उन्होंने मध्यस्थता की बात की थी, ठीक है। तो कौन सा था, कजाकिस्तान की राजधानी कोसिजिन है, उन्होंने क्या है इसमें मध्यस्थता के लिए क्या है निभाया था कि हम इन दोनों के देशों के मध्य के हैं हम मध्यस्थता के रूप में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। मध्यस्थता के रूप में क्या है भूमिका निभाते हैं। तो ये आपको पता ही है कि 10 जनवरी 1966 को पंचशील समझौता हुआ था, 5 देशों को लेकर ये समझौता हुआ था, भारत और क्या पाकिस्तान के मध्य हुआ था पंचशील। 5 बातों को लेकर इस पर चर्चा चल रही थी। तो भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी है वो वहाँ पर गए थे, कजाकिस्तान की राजधानी है वहाँ पर ये गए थे, उनमें समझौते के लिए गए थे, मध्यस्थता के लिए वो आए हुए थे। तो उनके द्वारा क्या है बात चल रही थी, शाम को उनकी मीटिंग थी। भारत और क्या है, भारत के कौन से थे, भारत की अगर बात करते हैं शास्त्री जी हैं, और इधर कौन से थे, अयूब खां हैं। तो यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ के प्रतिनिधि सारे बैठे थे। क्षेत्र कौन सा था, वही था कजाकिस्तान का क्षेत्र था, पाकिस्तान यानी मुस्लिम लोग वहाँ थे, कजाकिस्तान के लोग थे। तो वहाँ पर ये गए थे, इनके द्वारा वार्तालाप हो रही थी कि हम इस मुद्दे पर इस प्रकार के हैं, हम 5 जो मुद्दे हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे, और 5 मुद्दों पर क्या भारत इनमें स्वीकृति देता है, इन पर क्या स्वीकृति नहीं देता है। लाल बहादुर शास्त्री है, ये बातें होगी थी इनमें, और शाम को रात को सो रहे थे, डिनर के बाद खाना खाने के बाद क्या रात को सो रहे थे। अपनी बीवी से फ़ोन किया भारत शास्त्री जी ने, क्या है भारत में फ़ोन किया, उसमें फ़ोन चलते थे इनके, अगर फ़ोन किया तो बीवी से बात हुई, सामान्य तरीके से सब कुछ सामान्य था कि अभी खाना खाएंगे और फिर क्या है रेस्ट करेंगे। तो उन्होंने बात की सामान्य से, और क्या कल हमारा समझौता हो जाएगा, कल क्या हम भारत में वापस आ जाएंगे। तो ये बात करके क्या वो खाना खाने चलेगी। बाद में उनकी बात नहीं हुई थी, बाद में कहते हैं कि उन्होंने खाना खाया, और बाद में सुबह की अगर बात करते हैं तो वह सुबह उठे नहीं, उनकी मृत्यु होगी। सुबह वो उठे नहीं हैं, उनकी मृत्यु होगी। जब उनको उठाया गया तो वो क्या है अपनी देह छोड़ चुके थे। तो इसके ऊपर आज भी जांच जारी है कि कहा जाता है कि कजाकिस्तान वही क्षेत्र था, मुस्लिम क्षेत्र था। तो उनके द्वारा क्या है भारत के जो पीएम थे, यानी अगर बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री थे, उनको क्या है जहर दिया गया था, क्योंकि उनका कहीं पर लिखा हुआ है, किताबों में लिखा है कि उनका क्या जो शरीर था वो नीला पड़ गया था। लेकिन इसकी चर्चा क्या भारत में ज़्यादा नहीं की गई। इनकी बॉडी जब वहाँ से लाई गई थी तो इनकी बॉडी में क्या है कहीं भी किसी प्रकार का क्रॉस का निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन इनकी मृत्यु क्या है, शाम को तो बीवी से बात की थी, लेकिन रात को ऐसा क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई थी। सामान्य खाना खाते हैं वैसे खाना खाया और सोए थे, बस सुबह उठे नहीं थे। तो बाद में अब चर्चा आज भी चल रही है, आज भी इनके जो क्या है देहांत के बारे में क्या रिसर्च चल रहा है कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई। लेकिन सभी रिसर्च को तो पता है कि भारत और पाकिस्तान जो मुद्दे थे उनके लेकर चर्चा हुई। पाकिस्तान हमेशा से अपने अड़िंग रवैये के रहा है कि अपने सिद्धांतों को मनाने के लिए रहा है कि किसी प्रकार हम क्या है कर दें कि भारत का पीएम रहेगा नहीं तो हम क्या है उस पर क्या है दावेदारी अपनी ठोक देंगे और क्या भारत पर फिर से कब्जा कर लेंगे। तो शुरू से यही अधिकार रहे हैं उसके, तो कोई भी क्षेत्र है वो अपने अधीन कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 11 जनवरी को गुलजारी लाल नंदा है उन्हें कार्यवाहक पीएम के रूप में नियुक्त कर दिया गया। जिससे सूचना पता चली तो पीएम का पद खाली नहीं रह सकता है। 10 जनवरी को इनका देहांत हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वहीं समझौते के लिए गए थे कजाकिस्तान के क्षेत्र में, तो उनका वहाँ पर देहांत हो जाता है। तो 11 जनवरी को जैसे ही उनकी बॉडी यहाँ भारत में लाई जाती है तो तुरंत सीट को खाली रख नहीं सकते हैं। जो पीएम के हैं उनकी सीट, जो पीएम राष्ट्रपति उनके पद खाली नहीं रहते हैं। कभी भी आकस्मिक स्थिति किसी भी प्रकार का हो जाए तो उसमें तुरंत उनकी सीट को भरा जाता है। कोई भी हो अतिरिक्त इसके पद पर आता है और तुरंत क्या सीट को संभालता है। तो गुलजारी लाल नंदा है कार्यवाहक के रूप में इन्हें क्या है नियुक्त किया गया था। कार्यवाहक के रूप में हमने पढ़ा है कि 11 जनवरी 1966 को गुलजारी लाल, अभी पढ़ गए थे कल के सेशन में कि 11 जनवरी 1966 को जो अपने कौन से थे गुलजारी लाल नंदा है उन्हें कार्यवाहक के रूप में पीएम के नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार आज भी इनकी क्या है जो मृत्यु की है वो गुत्थी सुलझी हुई है। बहुत ही नाट्यकद के व्यक्ति थे, अगर इनकी बात करते हैं बहुत ही छोटे से व्यक्ति थे और बहुत ही संपूर्ण धनी के व्यक्तित्व थे। राजनीतिक अगर पढ़ते हैं आप तो उसमें इनके राजनीतिक की किताबें इनके द्वारा लिखी गई है, तो उनमें आप देखना तो कौन सा था, ताशकंद समझौता है भारत व पाकिस्तान के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 को हुआ था, 1966 में हुआ था। इनकी मृत्यु हो जाने के कारण 11 जनवरी 1966 को जो कि भारत के आकस्मिक रूप से अगर बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा को भारत का कार्यवाहक जो पीएम है वो नियुक्त किया गया था। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री था। पाकिस्तान की तरफ की अगर बात करते हैं अयूब खां था और मध्यस्थ की भूमिका के द्वारा की बात करते हैं कजाकिस्तान का क्षेत्र था, कजाकिस्तान का क्षेत्र था, उसका कौन सा था, कोसिजिन नाम का एक व्यक्ति था, कोसिजिन व्यक्ति था, उसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। कोसिजिन पर भी बात होती थी कि आपने फिर किस आधार पर मध्यस्थता के लिए आपने कहा था कि मैं मध्यस्थता की भूमिका निभाता हूँ। क्योंकि कोई भी मध्य व्यक्ति होता है वो दोनों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुँचने नहीं देता है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो दोनों की बहस सुनता है। लेकिन इनसे फिर पूछा गया कि आपने
आपने क्या मध्यस्थ की भूमिका तो निभाई, लेकिन क्या है आपने इनकी मृत्यु हो गई तो आपके इसके पीछे आपका भी रीज़न है कि आप ही मध्यस्थ जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर पूरी जो चर्चा है, पूरी जो परिपूर्ण है उनकी जानकारी उनकी होती है कि दोनों व्यक्तियों को सही सलामत रखा जाए। तो आज भी इनकी जाँच चल रही है, तो आगे भविष्य में पता चलेगा कि इनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। समय आने पर पता चलता है कि किस व्यक्ति की। देखते हैं बहुत साल बीत गए अब तो क्या पता चलेगा, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री की इसमें इस प्रकार के ताशकंद समझौते के तहत क्या है मृत्यु हो जाती है। तीसरा समझौता पढ़ते हैं, शिमला समझौता है। तीसरा कौन सा था? शिमला समझौता है। ये कब हुआ था? तीसरा जो समझौता है इंदिरा गांधी थी। भारत के पीएम की बात करते हैं, शिमला समझौता के तहत कौन सा था? जुलाई 1972 में, जुलाई और क्या है 1972 में था। कौन सा था? शिमला समझौता है। भारत और क्या है पाकिस्तान के मध्य था। शिमला समझौता की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा समझौता है शिमला समझौता है। शिमला समझौता है। ये अगर हम बात करते हैं तो किन किन के मध्य हुआ था? शिमला समझौता की बात करते हैं तो ये कौन से थे? भारत है, इधर कौन सा था? पाकिस्तान है। इधर तो भारत है, इधर कौन से? पाकिस्तान है। दोनों के मध्य समझौता हुआ था जिसे क्या कहा जाता है? शिमला समझौता कहा जाता है। यह जुलाई 1972 में हुआ था। 3 जुलाई 1972 को कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 को क्या है इस जो क्या है समझौते का आगाज हुआ था। इस समझौते के ऊपर चर्चा हुई थी। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ था। इधर तो कौन से थे? इधर की अगर बात करते हैं भारत की तरफ से कौन से? इंदिरा गांधी। भारत की तरफ से कौन से थे? इंदिरा गांधी है। और इधर दूसरे कौन से थे? इधर अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, जुल्फिकार भुट्टो। जुल्फिकार भुट्टो के रूप में पाकिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। तो भारत की तरफ से कौन से थे? इंदिरा गांधी थे। दूसरा कौन सा था? जुल्फिकार अली जो भुट्टो हैं वो कौन से थे? पाकिस्तान की तरफ हुए थे। दोनों के मध्य समझौता हुआ था। कौन सा था? शिमला समझौता। इस प्रकार हमने मुख्य मुख्य समझौते देखे। इसमें और भी समझौते हैं, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट है वो कल देखते हैं। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और खुशी से कहें आगे बढ़ें। थैंक यू।